गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन पढ़ेंगे। यानी हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे और उस फार्मूले की सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं उसे ज्ञात करने के लिए फार्मूला जानेंगे। हमने क्या किया, धातु की दो प्लेटें लिया, एक प्लेट x है और दूसरी प्लेट y है। यानी x और y धातु की दो प्लेटें हैं जो या कह सकते हैं धातु की दो छड़ें हैं जो एक दूसरे के समांतर स्थित हैं तथा इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। यानी क्या कहा मैंने कि x तथा y धातु की दो समांतर छड़ हैं या दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है। ये x और y दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक प्लेटों के बीच की दूरी हर जगह समान है। प्लेट जो x है इसको विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है तथा प्लेट y को भू संपर्कित कर दिया गया है यानी पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया गया है। अब जैसे ही विद्युत स्रोत द्वारा प्लेट x को +q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के सिद्धांत से प्लेट y के भीतरी सतह पर उतना ही ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट y के बाहरी सतह पर उतना ही धनात्मक आवेश उत्पन्न होगा जो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा निरावेशित हो जाएगा। अर्थात प्लेट y के जो बाहरी सतह पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा निरावेशित हो जाएगा, अर्थात एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्लेट x और y पर परिमाण में बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो ये समांतर प्लेट हैं, समांतर छड़ें जो रखी हैं धातु की, इन जो चादरें हैं इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो जो x y दो धातु की समांतर चादरें हैं इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट, जहां के जो है वो प्लेटों के बीच रखे माध्यम का परावैद्युतांक है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और के बारे में आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि हर माध्यम के लिए के की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, निर्वात स्वभाव वायु के लिए के की वैल्यू 1 होती है। तो यानी के क्या है, जो ये प्लेटें रखी हुई हैं इनके बीच जो माध्यम है उस माध्यम का परावैद्युतांक है। सिग्मा जो है ये आवेश का पृष्ठ घनत्व है और एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब फिर क्या करेंगे, परंतु सिग्मा बराबर होता है Q अपान E। ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं गॉस की प्रमेय में। इस सिग्मा बराबर Q अपान E, जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो Q अपान A है, जहां Q क्या है, प्लेट को दिया गया आवेश है और कैपिटल A क्या है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। यानी जो प्लेटें हमारी x y हैं इनमें से प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कैपिटल A है। तो अब जो सिग्मा बराबर Q अपान A है, इस सिग्मा का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो सिग्मा का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो सूत्र हो जाएगा E बराबर Q अपान A अपान K एप्सिलॉन नॉट। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा Q अपान K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से E की वैल्यू आ गई, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब आपने पढ़ा है कि यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर V अपान D। ये भी एक सूत्र होता है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d हो तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V हो तो E बराबर V बाई D होता है। ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। अभी पढ़ा है इससे ऊपर E बराबर Q अपान K एप्सिलॉन नॉट है और इस समय पढ़ा आपने E बराबर V बाई D। दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं। तो समीकरण 2 और 3 से ये रिजल्ट हमें मिल रहा है कि Q अपान K एप्सिलॉन नॉट ये जो है ये V बाई D के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब आपका हो जाएगा V बाई D, कैपिटल V बाई D स्मॉल d बराबर Q अपान K A एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हम V की वैल्यू निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q इंटू D अपान K A
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये v की वैल्यू हो जाएगी। और जब हमको v की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो अब हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र निकालेंगे। तो सूत्र होता है C बराबर Q/V। C बराबर Q/V, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है। तो C बराबर Q/V की वैल्यू अभी हमने निकाला है Q × D/KA एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। C बराबर KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, यही समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। अब अगर हम निर्वात अथवा वायु की बात करें, अर्थात जो हमारी XY प्लेटें हैं इनके बीच निर्वात अथवा वायु उपस्थित हो, तो ऐसी दशा में T की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी आपने पहले से ही पढ़ा है कि निर्वात अथवा वायु के लिए T की वैल्यू 1 होती है। जब T की वैल्यू 1 हो जाएगी तो सूत्र हो जाएगा C0 बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाएगा, जहां पर ये जो है प्लेटों का क्षेत्रफल है, ये जो समांतर चादरें हैं धातु की उनका क्षेत्रफल है, ये एप्सिलॉन नॉट में वात की वायुशीलता है, और स्मॉल d जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। यदि समांतर प्लेट जो रखी हुई है धातु की या जो चादरें रखी हुई हैं इनके बीच की दूरी को कम कर दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, और प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो धारिता का मान घट जाएगा।